बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 22 तक पहुंच गई है मृतकों की तादाद। इन सब पर दिल्ली हिंसा मामले में हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर लगाई है फटकार। वहीं भड़काऊ भाषण पर कोर्ट सख्त नजर आया। कोर्ट में कपिल मिश्रा के भाषण दिखाए गए। वहीं कपिल के साथ मौजूद पुलिस अधिकारी के बारे में भी कोर्ट ने पुलिस से सवाल पूछे। दिल्ली हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सख्त टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से की गई है, ये कहते हुए कि दरअसल 1984 जैसे हालात दिल्ली में फिर बनने नहीं दे सकते हैं। ये तस्वीरें भी आज की हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के दावे हैं हालात सामान्य होने के, लेकिन अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ पुलिस का फ्लैग मार्च, 4 इलाकों में कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से पथराव और उपद्रवियों की तस्वीरें निकलकर बार बार सामने आ रही हैं। याचिकाकर्ता ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग की है, जो याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की हिंसा पर किस तरह की टिप्पणी निकलकर सामने आई है, स्क्रीन पर आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस के काम करने के तरीके में दिक्कत है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा हम दोबारा दिल्ली में 1984 नहीं होने दे सकते हैं। 13 से ज्यादा मौतें एक गंभीर विषय है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया। हालांकि अब तक का जो आंकड़ा है वो 22 जा पहुंचा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बार बार 1984 का जिक्र किया गया और कहा कि उस तरह के हालात बनने नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें, सिख विरोधी दंगे 1984 में दिल्ली में भड़के थे। 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उसके बाद भी राजधानी दिल्ली में हिंसा की कई घटनाएं 1990 और 92 में भी सामने आई, लेकिन इतने सालों के बाद एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में हालात जिस तरह के खराब हैं, इन सब पर दिल्ली के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर से बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील दिल्ली वासियों से की है। वहीं एलएनजेपी अस्पताल में एक और घायल की मौत, और इस हिसाब से मरने वालों का आंकड़ा 22 तक जा पहुंचा है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सड़क की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चूंकि कई इलाकों में कर्फ्यू है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, इस वजह से हर किसी पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। फिलहाल ये आपको दिखा रहे हैं सीलमपुर की तस्वीरें। एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीरें सीलमपुर में पहुंचे हुए हैं वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए। बीती रात भी आपको बताते चले, बीती रात भी एनएसए अजीत डोभाल सीलमपुर पहुंचे हुए थे। लगातार वहां के अधिकारियों से वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, ताकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो आग लगी हुई है, उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। हिंसा प्रभावित इलाकों में आज शांति फ्लैग मार्च जारी है। कुछ इलाकों से हालांकि हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की तादाद 22 तक जा पहुंची है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी इस पूरे के पूरे मामले पर, और इस वक्त भी दिल्ली हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक जारी है। उसमें राजधानी दिल्ली के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बैठक की गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारी शामिल थे। इन सबके बीच सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। लंबे अरसे के बाद उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कई सवाल पूछे गए और सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद हमारे साथ मौजूद है, पूजा शाली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही मौसमी हमारे साथ चांदबाग से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, कई लोग भी आपके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। शांति बनाए रखने की कोशिशें लगातार जारी हैं सरकार की ओर से, लेकिन अब तक हालात पर पूरी तरह से काबू नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए आप। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, यही चाहता है पूरा इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका भी। और यहाँ पे आप देखिए तमाम लोग हैं। यहाँ पे चांदबाग वो इलाका है जिसने हिंसा की घटनाएं देखी। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे हालात जो हैं वो सामान्य नहीं थे और लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। हम एक ऐसे ही घर में आए हैं और यहाँ पे लोग जो संदेश दे रहे हैं, चित्रा खुद उनकी जुबान सुन लीजिए। ताज साहब है, सिद्दीकी साहब है, तारिक साहब है, सब लोग आए हैं और अमन और शांति का संदेश देते हुए क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैम, हम यही अपील करना चाहते हैं कि लगभग ये कॉलोनियों को बसे हुए लगभग 40 साल हो गए। हम लोग यहाँ पर पले बड़े हुए और हमने कभी इस तरह का दंगा फसाद नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा दंगा फसाद हुआ है जो कि इतना भयंकर रूप ले लिया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे मेहमान दिल्ली के अंदर ट्रंप जी आए और उनके लिए इतनी सिक्योरिटी लगाई गई, लेकिन 3 दिन से दिल्ली जल रही थी, उसमें पुलिस ने
कहीं बहुत देरी की, जो कि इतनी मौतें हुई, इतने लोगों का माल का नुकसान हुआ, दुकानें को जलाया गया। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस जल्दी सक्रिय होती तो शायद ये दुकानें नहीं जलती। और पुलिस की एक्शन पर बहुत सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पुलिस की तरफ से कोशिश हुई है एक पीस कमेटी बनाने की, आप भी उसका हिस्सा थे, कुछ अभी पहल हुई है उसमें? जी, हमने कोशिश की, यहाँ के लोगों से भी मिले हम और उन लोगों को भी बुलाया। डीसीपी कल यहाँ पर लगभग 11:30-12 बजे आए थे। उन्होंने एक पैदल मार्च किया हम लोगों को साथ लेकर। जैसे ही हम दूसरे समुदाय के एरिया में गए तो उन लोगों ने एक इस तरह की घटना। चलिए ये बताइए अभी कब आगे क्या रहेगी प्रक्रिया? आगे का हम अभी भी उनसे कांटेक्ट जारी है और हम कल कोशिश करेंगे कि एक अमन कमेटी तैयार करके, क्योंकि ये दंगा फसाद हल नहीं है, शांति जगह। और ये जो यहाँ का इलाका है चांदबाग, कहा जाता है कि कभी यहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई। जो बाजार भी है वो पूरे सांप्रदायिक सौहार्द में रंगा हुआ है। तमाम दुकानें सभी लोगों की। मैम सारी दुकानें यहाँ पे बंद हैं और हम पिछले 30-35 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, एक साथ बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी हैं और हमारे यहाँ पर जो तकबा है बाहर रोड का, हमारे हिंदू भाइयों की बहुत सारी दुकानें हैं हमारे इलाके में और सामने एक मंदिर भी है। पर हमने उन सब चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया और ना ही कोई नुकसान पहुंचाने के। लौटूंगी। जो लोग हैं वो लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये अपील कामयाब कब होगी अपने आप में बड़ा सवाल है। पूजा शाली का रुख कर लेते हैं। पूजा, आप जहां पर मौजूद हैं, देखिए खुद को भी महफूज करने के लिए रिपोर्टर्स को किस तरह के जतन करने पड़ रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। पूजा, देखिए चित्रा, मैं हूँ यहाँ चांदबाग एरिया में और यहाँ पर काफी बुरी तरीके से यहाँ पर जो था उस दिन क्लैशेस हुए थे। यहीं पे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एम्प्लॉय भी हैं अंकित शर्मा, जिनके परिवार से हमने कुछ ही देर पहले बात करी, बहुत ही शौक और गुस्से में है। यहाँ देखिए क्या जो घरों के अंदर सामान होता है सारा बाहर गिर चुका है। यहाँ पर हमारे आसपास जो है बिल्कुल जले हुए मकान ही दिख रहे हैं और चांदबाग का जो एरिया है भजनपुरा से बिल्कुल सटकर है, रोड के पड़ली तरफ है और दोनों ही तरफ हमने देखा पत्थरबाजी के निशान थे, आगजनी के निशान थे और आज कह सकते हैं कि सिचुएशन टेंस है मगर अंडर कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सुरक्षा जो बल है वो तैनात है। सीआरपीएफ आप देख सकते हैं। चित्रा, मुझे हर कुछ ही मिनटों में मुझे फायर ब्रिगेड की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर मुझे दिल्ली पुलिस के व्हीकल्स के सायरन सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट फ्लैग मार्च और पेट्रोल्स हो रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही होगा, यही फ्लैग मार्च पेट्रोल्स 2 दिन पहले क्यों नहीं हो गए, जब इतनी जो जान जितने लोगों की गवाई, उसमें एक हेड कांस्टेबल की भी जान गई है। देखिए आपको मैं किसी भी तरह अगर यहाँ कैमरा घुमा दूं, हमें सिर्फ जले हुए मकान में, चाहे वो किसी की दुकान हो, वहां से सामान बाहर फेंक दिया जा रहा है। तो हमने इसीलिए ये अभी गियर इसीलिए पहना है चित्रा, ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी शांति है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही शांति है। हमें बार बार ये कहा जा रहा है कब एकदम फिर से किसी तरह सा कहीं गुस्सा निकल पाए, कुछ यहाँ पे उपद्रवी आ जाए, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा सा जरूर कंट्रोल में है, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। हमने लोगों से बात करी, देखिए सब शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन दुख भी है। 2 चीजों का दुख है, एक कि जिनकी दुकानें गई, जिनके घर यहाँ पे जला दिए गए, और ये दुख इस बात का कि जरूर उनको इंजरीज हुई है, काफी लोग अस्पताल गए, पर सबसे बड़ा दुख है कि जिन लोगों के साथ आप रहते थे, जो सड़क के पार ही आपके ही जान पहचान के थे, जब उन्होंने पेट्रोल बम फेंकते हैं, जब वो पथराव करते हैं, तो जो एक भरोसा शायद टूट जाता है, वो यहाँ के लोगों में भी दुख हमें और गुस्सा भी जरूर दिखा। इंदौरी साहब की वो लाइनें हैं, इन तस्वीरों को देखकर जहन में कौंध आती हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेले सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई वहां पर रहता था, लेकिन सभी की सभी दुकानें जस की तस जली हुई, चारों तरफ का मंजर बेहद भयावह। सीधे रुक कर लेते हैं सीमापुरी का अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे, अभी हालात कैसे हैं सीमापुरी में? देखिए, आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले हम लोग शिवविहार इलाके में थे, लेकिन वहां चूंकि ऐसी सिचुएशन बनी कि हमें वहां से निकलना पड़ा। उसके बाद हम एक सेफ जगह पर आए और सुबह 7 बजे से चित्रा मैंने कई इलाकों को विजिट किया। और शिवविहार एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, यानी गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर है, और उस इलाके की तस्वीरें हमने भेजी हैं। वो तस्वीरें आप जरूर देखिएगा। वो एक ऐसा इलाका है जहां पुलिस जा ही नहीं पाई और वहां जमकर हिंसा हुई। ये हालात शिवविहार में बन गए कि जो पूरी कॉलोनी है वो पूरी कॉलोनी जल करके खाक हो गई। एक गैराज में 30 गाड़ियां खड़ी थी, उस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भजनपुरा में पेट्रोल पंप को फूंक दिया गया और सड़क
पर जितनी गाड़ियां थी वो सब जल करके खाक हो गई। कॉलोनी में जो रेस्टोरेंट थे, उसके अलावा कोचिंग सेंटर थे, उनको आग के हवाले कर दिया गया। और सबकी यही शिकायत थी कि 48 घंटे बाद प्रशासन की नींद आखिर क्यों टूटी। 48 घंटे पहले टूट जाती तो उनका जो कुछ भी सामान या घर या इंस्टीट्यूट या रेस्टोरेंट वो जल करके खाक हुआ, वो जल करके खाक नहीं होता। लेकिन आज भजनपुरा इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अंदाजा लगाइए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, देश की राजधानी में कैसे हालात हो गए हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात किए गए। मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा सिर्फ वहां का है जहां जीटीबी अस्पताल है, यानी अस्पताल में जो डेड बॉडी पहुंच रही है। लेकिन ऐसे बहुत से जगह है जहां पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। ऐसे बहुत से जगह है जहां पुलिस नहीं पहुंच पाई है। उनमें से एक इलाका था शिव विहार, जहां आज तक की टीम पहुंची और वहां का मंजर बहुत भयानक था, बहुत खतरनाक मंजर था। सड़क पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। और जिस घर को देखे दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इन सब के बीच सियासत अपनी जगह गर्म हो चली है। सियासत की भट्टी धधक रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मीडिया से मुखातिब हुई, जमकर बीजेपी पर उन्होंने सवाल दागे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दो मंत्री सामने आए और किया है पलटवार। सुनिए। कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। अभी का समय शांति और सद्भाव का है। सोनिया गांधी की जो टिप्पणी अभी हुई है वो असमय है और कई मामले में अनुचित है। एक बड़ी पार्टी जिसने 50 साल देश पर राज किया है, उसके अध्यक्ष को जब शांति और सद्भाव की पहल करनी चाहिए, उस समय भी राजनीति ही सूची है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं कंडेम करता हूं। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद मांग कोई हो नहीं सकती, क्योंकि अमित शाह प्रत्यक्ष स्थिति को संभालने में लगे पहले दिन से। और आज जो देख रहे हैं कि जैसे 84 में 3 दिन में जिस तरह से पूरे दिल्ली में नरसंहार हुआ और 3000 सिखों की कत्लेआम हुई, यहां एक एरिया से बाहर फैलने नहीं दिया है। लेकिन ये जरूर जानने की जरूरत है और जांच से सच्चाई बाहर आएगी कि इनको उकसाया किसने, कैसे ये सारी तैयारी की, ये सब बाहर आएगा और मुझे न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने शांति की अपील की है। गृह मंत्री जी ने हर पार्टियों की बैठक बुलाई और हमारी पुलिस और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं बहुत ही काम कर रही हैं। स्वाभाविक दिखाई पड़ता है कि कई लोगों ने हिंसा जानबूझकर फैलाया, कुछ लोगों ने छतों से भी खुराफात की, कई बार टीवी पर दिखाया पड़ा है। ये नहीं होना चाहिए।
अभी हम सबों की कोशिश है कि वहां शांति होनी चाहिए। अभी का समय शांति और सद्भाव का है। गृह मंत्री अमित शाह जी, जागिए आप मीटिंग बुलाते हैं सर्वदलीय, बैठक की औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं, और आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? कपिल मिश्रा खुलेआम दंगे भड़काने की बात कर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों कि एक तरफ गृह मंत्री मीटिंग करते हैं हाई लेवल और दूसरी तरफ उनके नेता भड़काने की कोशिश करते हैं। उनकी एक महिला विंग की सोशल मीडिया की इंचार्ज है, वो लिखती है अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिखती है कि दिल्ली के लोगों, फ्री बिजली, फ्री पानी की कितनी भारी कीमत तुमको चुकानी पड़ रही है। यह भाजपा की भाषा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।